ईरान का एक ऐसा किला जिसे अमेरिका और इजराइल अभी तक मिलकर भी नहीं ढहा पाए। आज हम बात करेंगे पिकैक्स माउंटेन की, जो कि तेहरान से 220 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। पिकैक्स माउंटेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका आकार और निर्माण पिकैक्स से बना हुआ लगता है, यानी कुदाल जो होती है उससे। ईरान की सबसे फेमस न्यूक्लियर साइट नतान्ज यहीं पर स्थित है। नातांज वह साइट है जहां ईरान अपना यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम चलाता है। पूरी नातांज न्यूक्लियर साइट पिकैक्स माउंटेन के नीचे कई किलोमीटर गहरी सुरंगों से बनी और ईरान के लगभग मध्य में होने के कारण इसे और सुरक्षित माना जाता है। शायद यही कारण है कि अमेरिका और इसराइल चाहकर भी अपने सेना यहाँ नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने 22 जून 2025 को ईरान के समय के अनुसार लगभग 2:30 बजे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत अपने सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बॉम्ब 14 GBU-57 को 7-7B2 स्प्लिट स्टेल्थ बॉम्बर से नातांज न्यूक्लियर साइट पर गिराया था, जिसकी इमेज आप देख भी सकते हैं। ऊपर वाली इमेज बम गिराने से पहले की है और नीचे वाली बाद की है, जहाँ आपको गड्ढे दिखाई दे रहे होंगे। बम गिराने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह घोषणा की कि हमने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दिया है। लेकिन सच्चाई इसके उलट है, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि ईरान ने समय रहते अपना सारा यूरेनियम बाहर निकाल लिया था, और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने यह दावा किया कि अमेरिका का जो बंकर बस्टर बॉम्ब है 14 GBU-57 वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा था। इसका कारण यह बताया गया कि ईरान ने पिकैक्स माउंटेन में नातांज न्यूक्लियर साइट के लिए इतनी गहरी सुरंगें बिछाई हैं कि ये बम भी उन्हें ढहा नहीं सके। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं B2 बॉम्बर यानी उस विमान की जिससे बस्टर बॉम्ब को गिराया जाता है, और इस बॉम्ब के बारे में भी जान लेते हैं जिसे इसके द्वारा गिराया जाता है, जिसे प्लेन से गिराया जाता है B2 बॉम्बर से। सबसे पहले बात करते हैं प्लेन की यानी B2 बॉम्बर की। इसकी लंबाई लगभग 69 फीट है यानी 21 मीटर, चौड़ाई 172 फीट यानी 52.4 मीटर। यह बम वर्षक विमान स्टेल्थ सामग्री और आकृतियों का उपयोग करता है, जिसके कारण ये रडार में पकड़ में नहीं आता। इसका वजन लगभग 1,60,000 पाउंड यानी 72,575 किलो, और ये अपने साथ 40,000 पाउंड यानी 18,000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। इसकी अधिकतम गति 628 मील यानी 1010 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह एक बार ईंधन भरने के बाद लगभग 11,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इतने भारी भरकम विमान को उड़ाने के लिए 2 पायलटों की आवश्यकता होती। इसे नॉर्थरोप गुम्मन कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया। अब बात करते हैं 14 GBU-57 बंकर बस्टर बम की। तो इसका वजन लगभग 30,000 पाउंड यानी लगभग आप मान सकते हैं 13,600 किलो या फिर 14,000 किलो के आसपास होता है। लंबाई 6.2 मीटर है। इसमें GPS लगा होता है। इसकी बॉडी मजबूत स्टील से बनी होती है, जिस कारण यह लगभग 60 मीटर यानी 200 फीट गहराई में मजबूत कंक्रीट को भी भेज सकता है। और फिर इसमें सेंसर लगे होते हैं तो वो जाके अपना विस्फोट करते हैं, टाइम सेट होता है। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि ट्रंप अभी भी पिकैक्स माउंटेन पर हमला करना चाहते हैं? इसका कारण है माउंटेन में स्थित संभावित नातांज न्यूक्लियर साइट, जिसे शायद ट्रंप के बंकर बस्टर बॉम्ब भी नष्ट नहीं कर पाए। इसके पीछे का मेन कारण सुरंगों की गहराई है। अधिक गहराई में होने के कारण इन्हें नष्ट कर पाना असंभव सा है। क्योंकि नातांज परमाणु साइट ईरान के बिल्कुल सेंटर में स्थित है, इसलिए वह सैन्य कार्रवाई भी नहीं कर सकता। और सैनिकों को जमीन में उतारने को लेकर अमेरिका और इसराइल में सहमति भी नहीं है। क्या लगता है आपको, अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान का पिकैक्स माउंटेन में स्थित नातांज न्यूक्लियर साइट का किला ढहा पाएंगे, या फिर ईरान परमाणु बम बनाने में सफल रहेगा और जो गल्फ नेशन और मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत को बढ़ाएगा? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और एक ज़रूरी बात और, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके चैनल सब्सक्राइब करने से हमें और प्रेरणा मिलेगी, हम और अच्छा कंटेंट आपको दे पाएंगे। बाकी लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।